ब्रो इतनी मुश्किल से ओ लेवल्स खत्म हुआ है, अभी 2 साल और रहते हैं लेवल्स के। ओह गॉड दैट साउंड्स लाइक फॉरएवर। अबे यार क्या अजाब है, अभी तो मैट्रिक की छुट्टियां खत्म हुई थी। ब्रो तेरा ए लेवल्स का क्या सीन है? आई हर्ड यू अप्लाइड फॉर 6 कॉलेज राइट? नहीं ब्रो दैट्स वे टू एक्सपेंसिव, मैं तो टैप्स में ही ठीक हूँ। यार मेरा तो बैरिया में एडमिशन हो गया, तेरा क्या सीन है? अबे वो कारसास इतना दूर, भाई मैं तो FKBZ में ही ठीक हूँ। Oh my god, Dad, I'm so excited. Tomorrow's my first day at A-levels. You know, I just can't wait for the new day, Dad. शहराम उठो और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, एडमिशन की डेडलाइन निकल जाएगी। क्या? अभी तो कॉलेज शुरू हुआ था। यार काशिफ, ये 1 महीना हो गया टीचर्स क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी तक ना कोई कॉपीज या रजिस्टर्स मेंटेन करवाए हैं, ना कोई काम चेक किया है। क्या सीन है ये सर? मुदस्सिर के अलावा तो अटेंडेंस भी कोई नहीं लेता ब्रो। अब कॉलेज है यार, यहाँ पढ़ाई हो रही है, यही बड़ी बात है। और ये फिजिक्स के सर का क्या सीन है यार? आते ही नहीं है क्लास में। अगली क्लास होने की है, आज सुना आ रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है आप लोग का पहला महीना कॉलेज का? सर आप आएंगे तो चलेगा ना। बेटा मैं तो 1 महीने से आ रहा हूँ क्लास में। क्लासेस तो कब से चल रही हैं? क्या मतलब सर? लगता है आपको मेरी कोचिंग क्लासेस का नहीं पता। नहीं सर। अरे आपका फिजिक्स का पेपर तो फिर बड़े खतरे में बेटा। फिजिक्स जो है ना बेटा, एक खुश्क अखरोट की मानिंद है जिसे निगलते हुए आपको दिक्कत पेश आएगी। और हमारे पास वो तेल है जिसकी मदद से आप बासानी इस खुश्क अखरोट को निगल पाओगे। वरना एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बगैर मेरी गाइडेंस के ना फिजिक्स तो आपके गले में फंस जाएगी। सर आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे ना। अरे बेटा हम पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं। आप अकेडमी में मेरे स्टूडेंट से पूछे, हाफ बुक कंप्लीट भी हो गई है और 100 में से 35 मार्क्स उनके मैंने पक्के भी करवा दिए। सर तो आप हमें भी पढ़ाए ना क्लास में। अरे बेटा आप समझ नहीं रहे ना, यहाँ ना बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। आप ऐसा करो मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, 5000 पर सब्जेक्ट। 15000 में वहाँ आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी, और इंग्लिश की क्लासेस मेरी तरफ से आपको फ्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको बेहतरीन किस्म के नोट्स मिलेंगे। आप किसी से भी पूछ लो, मार्केट में सबसे बेस्ट नोट्स मेरे ही चल रहे हैं। और आपस की बात बताऊं, जसरा कोचिंग सेंटर वाले मेरे ही नोट्स छापते हैं। आप ट्रस्ट करो, आपकी बेहतरीन किस्म की तैयारी करवाऊंगा और मार्क्स पक्के भी करवाऊंगा। MCQs के हमारे अलग तसल्ली बख्श नोट्स होते हैं और हर स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन दी जाती है हमारे यहाँ। तो आज ही आइए जिप्स कोचिंग सेंटर, 2nd बैच स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। मेन सत्याना रोड, अल्लाहू चौक, बहादुराबाद, कोयटा। ओके बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो कोचिंग में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज। यार पता नहीं लग रहा है चल क्या रहा है कॉलेज में। ये अड़ाउड़ी में 2 महीने गुजर गए, एग्जाम की घंटा तैयारी हो रही है। मुझे तो लग रहा है कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी सबको। अबे जिगर टेंशन ना ले, चिल कर। एग्जाम से 3 महीने पहले डोलन का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और उर्दू बाजार से थ्योरी सेंटर के नोट्स पकड़ लियो। अबे कॉलेज के मॉक्स का कहाँ से पढ़ेंगे? अबे चंपू कॉलेज के एग्जाम्स का कौन पढ़ते हैं? अबे क्या बात कर रहा है? कॉलेज के मॉक्स में पास नहीं हुए तो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री कौन देगा? अबे सारे सब धंधा है, इनका बाप भी देगा स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। फीस देते हैं और ऐसे आसानी से सबका एडमिट कार्ड रोक लिया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। तेरे को बता रहा हूँ, इनकी खुद की दुकान बंद हो जाएगी अगर किसी को रोका इन्होंने एग्जाम से। तुम दोनों टेंशन छोड़ो, आज फुट्टा मारते हैं। अबे पागल वागल हो गया, आज केमिस्ट्री की क्लास है। अबे फट्टू चलना, मैं सिखा दूंगा तुझे सब। कोचिंग में पढ़ चुका हूँ आधा कोर्स। अबे देख ले फंस ना जाऊं। फंस तो तुम चुके हो मोअज़्ज़िज़े आला। नाजरीन, ये है कॉलेज का ओवर स्मार्ट हेड बॉय, तमाम स्टूडेंट्स की नफरत का मरकज, फैकल्टी का उठाओ, कॉलेज का डिबेटर। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आखिर कब तक खिरद रोती रहेगी? हाय शहरम। और हेड गर्ल का बेस्ट फ्रेंड। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या करने लगे हो जो फंस जाओगे? अबे चलते फिरते बंद, तू अपने काम से काम रख। अपना कॉलर बटन बंद करो, फाइनल वार्निंग। अबे सब छोड़, तू ये बता, हेड बॉय तो तू बन गया है, शादी कब है तेरी? क्या मतलब, किससे? हेड गर्ल से चलिए। Ew, what the hell? यार come on, we're just friends. अच्छा चल निकल यहाँ से, दिमाग ना खा, अपना काम कर। शर्म चल यार। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तेरे घर जा रहे हैं। देखो मैं हेड बॉय हूँ, साफ साफ बताओ नहीं तो कंप्लेंट कर दूंगा। यार मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बताता हूँ, हम बंक मार रहे हैं, दीवार टापी, फुट्टा टुल्ला जो कह लो। हाँ पुटले जो पुटने।
कॉलेज के 2 सालों की तमाम मुश्किलात का वजन एक तरफ और इस तमाम वजन पे भारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ। यार सच बताऊं ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ नसीब वालों को ही समझ आती है और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके टीचर का भी है। अपार्ट फ्रॉम केम मोस्टली लोगों को उर्दू में भी बड़ी दिक्कत पेश आती है। ऊपर से उर्दू की क्लासेस में कुछ खास पढ़ने वाला भी नहीं होता ना, खास तौर पे इंटर में जहाँ आपको फजूल के लंबे लंबे तबसरे रटने पड़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम सबक पढ़ें या महज गजल? सर गजल पढ़ा दें। ठीक है, फिर निकालो अपने किताबचे, मीर की गजल खोलो। सर ये तबसरे कब पढ़ाएंगे आप? तबसरे बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो गोया आप खुद ही पढ़ोगे। फोटो कॉपियर के पास मैंने नोट्स महफूज करवा दिए, बहुत ही उम्दा किस्म के। बरादराना और बुजुर्गाना मशवरा मेरा आप सभी से यही है कि फोटो कॉपियर से मेरे नोट्स खरीदो, आप करोगे इंशाल्लाह। अच्छा तो पहला शेर देखो। सर पेज नंबर? सफ़ा नंबर 78 है बेटा। 78 कितना होता है? अच्छा तो शायर फरमाते हैं, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में बिन मांगे किसी को मिल गया। खलास, खामोशी इख्तियार फरमाएं। काशिफ तुम खड़े हो जाओ और इस शेर की तशरीह बयां फरमाओ। ओके सर। वो जो शामिल था मेरी दुआओं में बिन मांगे किसी को मिल गया। शाबाश, बताओ शायर का क्या मौजू है? सर ये शायर तो आईफोन की बात कर रहा है। तू ओढ़ दे बेशर्मी का लबादा। सर असल बेशर्मी तो शायरों ने मचा रखी इन गजलों में। महबूब ये तो महबूब वो। फिर आप ही लोग शिकवा करते हो कि आजकल की नौजवान नस्ल खराब हो गई है। और बदजहन इश्क हकीकी का जिक्र है ये। सर कवर ना मारे, ये क्या लिखा है? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। सीधी सीधी ठरक है सर। सर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शायर के गुमान में भी नहीं होगा कि नशे की हालत में लिखे शायर के अल्फाज इधर उधर निकलकर हमारे कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। वो किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, सड़क और ठरक कहीं भी ले जाती है। ओए 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 क्या कह गया? Come on bro, it's not that expensive. Don't sound so cheap यार। 5000 तो मेरी रोज की पॉकेट मनी है। अबे 8 साल है, मुझसे पूछो। मेरे बाबा की 50,000 पे है और 30,000 तो मेरी A levels की फीस है यार। ऊपर से हर वक्त क्लास वालों की पार्टी चलती रहती है। A level स्टार्ट हुआ तो ओ वीक पार्टी, कैम की क्लास कैंसिल हुई तो पार्टी, मॉक से पहले पार्टी, एग्जाम्स के बाद पार्टी, एनुअल पार्टी से पहले पार्टी और तो और पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी। ब्रो इससे अच्छा था कि इंटर कर लेता मैं। Dude seriously, stop sounding so middle class यार। I can't believe तुम A levels के। ये लड़का तुम्हारा एयरपोर्ट पे लेने आया, मुझे पहचाना ही नहीं गया मुझसे। बस वो बड़ा हो गया है ना। अरे कद की बात नहीं कर रहा है। कद में तो अपने बाप पे गया, मैं तो उसके जले रंग की बात कर रहा हूँ। एकदम चस्सी लग रहा था। ये साथ खड़ा हुआ मुझे शर्म आ रही थी। अरे बस भाईजान, वो धूप ही आजकल ऐसी है कि जल जाता है रंग। आप पिज्जा ले। आप खाओ, हम खाते रहते हैं। अपने बच्चे को खिलाओ, इसकी जान बनाओ थोड़ी। मामू केक तो लेना। हाजिक मेहरान लॉक कर दी थी? जी अम्मी। वो तुम्हारी मेहरान से याद आया, वो जो मेरा छोटा प्रिंस नहीं है अकरम, उस दिन अकरम अपने डैडी से कहता है कि पापा मैं जा रहा हूँ हंटिंग करने छोटी गाड़ी में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। वो तो बाद में पता लगा हमारे साहबजादे लैंड क्रूजर को छोटी गाड़ी कहते हैं। अच्छा अच्छा। अब हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि हमारा साहबजादा तुम्हारी मेहरान को तो साइकिल कहेगा। मामू जैसी भी है, लेकिन अपनी गाड़ी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। क्या कर रहे हो आजकल, क्या जॉब है? मामू अभी तो आजकल एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, आगे देखें इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें। इस तरह हमारे इलाके में भी एक बच्चा था, बड़ा पढ़ा लिखा, आखिर में टीचर बन गया। तो मामू टीचिंग में क्या बुरा है? अरे चुप करो, बहस ना करो। मैंने सुना है तुम वो बजाते भी हो, कोई गाना मरास? जी वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी करता हूँ पार्ट टाइम। वही ना, बजाते हो, सीधा सीधा बोलो मरासी हो। क्या मतलब इस बात का? हाजिक चुप। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? मामू मैं तो राजी हूँ, बस आप लोग की तरफ से ही देर हो रही है। हाजिक सुनाओ भाई मोइस, क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का? ताया बिस्किट लेना। बात घुमा रहे हो। 78%। ओहो, मेरे बेटे की 89% आई है। माशाल्लाह, मुबारक हो ताया। जरगुन भाई थोड़ा इसकी भी करियर काउंसलिंग करें, मैं बड़ा परेशान हूँ इसकी वजह से। पता नहीं क्या बनेगा इस नालायक का। कमाल है वैसे, बचपन में तो बड़ा लायक था। मियाँ क्या सोचा है, क्या करना है आगे? आर्ट्स का भूत सवार है इस पे आजकल, जरा बताएं इसे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। अरे मैं क्या बताऊँ, इसे खुद अच्छी तरह पता है आर्ट्स का क्या स्कोप है प्रैक्टिकल लाइफ में। ताया स्कोप काबिलियत का होता है। बेटा मूवीज हमने भी देखी हुई है, ये 3 इडियट्स का डायलॉग है ना। मुझे शौक है फिल्म मेकिंग का ताया। अरे अपने बाप का ही कुछ ख्याल कर लो, सारी उम्र कैमरा लेके फिरोगे। भाई बेहद नॉन प्रैक्टिकल है तुम्हारा बेटा, इसे तो इंजीनियरिंग ही करवाना। मोइस तुम इंजीनियरिंग करोगे? पर क्यों? क्या मतलब क्यों? डैडी इंजीनियरिंग ही क्यों? क्यों जरगुन भाई आप ही बताएं। क्योंकि मेरे बेटे ने भी की है और मैंने भी और तुम्हारे बाप ने भी, यही सब करते हैं। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? हमें नहीं पता। कह दिया इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग। हाँ बात खत्म। इधर बाजी, देखे रिश्ते तो ऊपर वाले लिखे होते हैं।
मैं बस इतना कहूंगी कि हमारा शहजादा लाखों में एक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। निहायत सुघड़, अम्मी मेरी जुराबे कहाँ हैं? निहायत जिम्मेदार, अब्बा जरा मुझे 1000 रुपए चाहिए, दोस्तों के साथ जाना। 5 वक्त का नमाजी। आपको कितनी दफा कहा है तंग ना किया करे मुझे। अम्मी। तो हमें भी बस आपकी बेटी जैसी बहू की तलाश थी। अच्छा अच्छा। मतलब भाई सुघड़ हो, खुश अखलाक हो, खाना बनाना जानती हो, रोटी पका लेती हो। आंटी आपको बहू चाहिए या काम वाली? अरे